वो अब उदास नहीं रहती, बल्कि अक्सर मुस्कुराती रहती है, जैसे किसी अदृश्य साथी के साथ बात कर रही हो। उसकी भाभी मीरा और उसकी माँ उसे देखकर हैरान है। मीरा अवनी से कहती है, अवनी, तुम बहुत बदल गई हो। तुम खुश रहने लगी हो। क्या तुम किसी से मिल रही हो? अवनी हल्की मुस्कान के साथ कहती है, हाँ भाभी, मैं मिल रही हूं उसी से जिससे मैं हमेशा प्यार करती थी। मीरा अवनी को अजीब नजर से देखती है, क्योंकि वो समझ नहीं पाती है कि अवनी क्या कह रही है। एक रात अवनी अपने कमरे में अर्जुन की तस्वीर के सामने बैठी है। कमरे में वही नीली आभा फैली हुई है और अर्जुन उसके सामने खड़ा है। अवनी प्यार से कहती है, अर्जुन, तुम्हें पता है माँ और भाभी मुझसे कितनी बातें करती हैं। उन्हें लगता है मैं पागल हो गई हूँ। अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, उन्हें नहीं पता ना कि हमारा प्यार कितना गहरा है मेरी अवनी। उन्हें नहीं पता कि हम हमेशा साथ हैं। हाँ, पर मैं तुम्हें छूना चाहती हूँ अर्जुन। मैं तुम्हें महसूस करना चाहती हूँ जैसे पहले करती थी। ये दूरियां, ये मुझे अब भी तकलीफ देती हैं। अर्जुन धीरे से अवनी के करीब आता है। अवनी को लगता है जैसे उसके चारों ओर की हवा गुनगुनी हो गई हो। तुम मुझे महसूस कर सकती हो मेरी अवनी, हमेशा। और मैं तुम्हें एक रास्ता दिखा सकता हूं जहां हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, जहां कोई दूरियां नहीं होंगी। अवनी उम्मीद और उत्सुकता से कहती है, कैसा रास्ता अर्जुन, बताओ ना। अर्जुन गंभीर होकर, उसकी आंखों में एक गहरा प्यार है, पर एक अजीब सी गंभीरता भी है। एक ऐसा रास्ता जहां हमारी आत्माएं एक हो जाएंगी, जहां हम हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे, जहां मौत भी हमें जुदा नहीं कर पाएगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ आना होगा। अवनी एक पल के लिए सोचती है। उसके दिमाग में एक विचार कौंधता है, एक खतरनाक विचार। अवनी प्यार से, उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय है। मैं तुम्हारे साथ आने को तैयार हूं अर्जुन। जहां तुम हो वही मेरा घर है। मेरा प्यार तुम्हारे बिना अधूरा है। अर्जुन की मुस्कान अब एक गहरी संतुष्टि में बदल जाती है। उसकी चमक और तेज हो जाती है। तो फिर आज रात चांद के ठीक बीच में हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। देर रात अवनी ने लाल रंग का खूबसूरत जोड़ा पहना है, जो अर्जुन को सबसे ज्यादा पसंद थी और जिसे पहनकर आज वो अपने प्यार से मिलने जा रही है। उसके कदम हल्के और निश्चित हैं। वो छत की सीढ़ियां चढ़ जाती है। छत पर आसमान पूरी तरह साफ है। चांद आसमान के ठीक बीच में है, अपनी पूरी चमक बिखेर रहा है, जैसे वो भी इस असाधारण मिलन का गवाह बनने को बेताब हो। जैसे ही अवनी छत पर पहुंचती है, उसकी नजर सामने पड़ती है। अर्जुन वहां पहले से ही खड़ा है। उसके चारों ओर एक नीली सफेद आभा है, जो उसे एक अलौकिक रूप दे रही है। जैसे ही अवनी उसे देखती है, उसके चेहरे पर एक गहरी शांति और असीम खुशी आ जाती है। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं, केवल प्रेम और समर्पण है। अवनी प्यार से मुस्कुराते हुए, उसकी आवाज में वर्षों के इंतजार का सुकून है। मैं आ गई अर्जुन, तुम्हारे पास। अर्जुन अपना हाथ अवनी की ओर बढ़ाते हुए, उसकी आंखों में वही गहरा अटूट प्यार है जो अवनी को हमेशा से याद था। मेरी अवनी, मेरी चांदनी, मुझे पता था तुम आओगी। मेरा इंतजार पूरा हुआ। देखो, चांद भी हमारा मिलन देखने आया है। अवनी धीरे धीरे अर्जुन के करीब आती है। उसकी आंखों में चमक है। तुमने कहा था
अगर मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूं तो तुम आओगे, और देखो तुम आ गए। मेरा प्यार तुम्हें वापस खींच लाया। अर्जुन उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, हाँ मेरी जान, हमारा प्यार इतना सच्चा है कि मौत भी उसे जुदा नहीं कर पाई। पर अब हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। अब कोई जुदाई नहीं होगी, कोई आंसू नहीं होंगे। अवनी हल्के से हंसते हुए, उसकी हंसी में सालों का दर्द और अब की खुशी घुली है। लेकिन अर्जुन, मुझे अब भी विश्वास नहीं होता कि ये सब सच है। क्या ये कोई सपना तो नहीं? क्या मैं जागूंगी और तुम फिर गायब हो जाओगे? अर्जुन उसका हाथ थामने के लिए अपना हाथ थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए कहता है, ये सपना नहीं है मेरी अवनी, ये हमारी हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जहां मैं हमेशा तुम्हें महसूस कर पाऊंगा और तुम मुझे। क्या तुम तैयार हो हमेशा के लिए मेरे साथ रहने को? अवनी एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाती। उसकी आंखों में बस अर्जुन के लिए प्यार है। अवनी उसकी आंखों में देखते हुए, उसकी आवाज में समर्पण है। मैं हमेशा से तैयार थी अर्जुन। जब से तुमने मुझे अकेला छोड़ा था, मेरी आत्मा तुम्हारे पास आने को बेताब थी। जहां तुम हो वही मेरा संसार है। अवनी अपना हाथ अर्जुन के हाथ में दे देती है। जैसे ही उनके हाथ मिलते हैं, एक तेज रोशनी चमकती है, इतनी तेज कि पूरी छत जगमगा उठती है। ये रोशनी इतनी चमकदार है कि आंखें चौंधिया जाती हैं। अवनी को लगता है जैसे उसका शरीर हल्का होता जा रहा हो, जैसे वो हवा में घुल रही हो। उसके सारे दुख, सारी तकलीफें पीछे छूट रही हों। उसे दर्द नहीं, बल्कि एक असीम शांति, एक संपूर्णता महसूस होती है। अवनी धीरे धीरे चमकती रोशनी में बदलती हुई, उसकी आवाज हल्की पड़ रही है, पर खुशी से भरी हुई है। मैं आ रही हूं अर्जुन, हमेशा के लिए। अब हम कभी जुदा नहीं होंगे। अर्जुन की चमक भी अवनी की चमक से मिल जाती है। दोनों आकृतियां एक चमकदार नीले सफेद प्रकाश के गोले में बदल जाती है। ये प्रकाश गोला धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है, छत से ऊपर, आसमान में चांद की ओर। ऐसा लगता है जैसे चांद उन्हें अपनी बाहों में बुला रहा हो। सुबह होती है, सूरज की किरणें घर में आती हैं, सब कुछ सामान्य लग रहा है। अवनी का कमरा खाली है। उसकी माँ देखती है कि अर्जुन की तस्वीर अपनी जगह पर है और उस पर एक हल्की सी मुस्कान ज्यादा गहरी लग रही है, जैसे वे दोनों अब हमेशा के लिए एक हो चुके हों। अवनी और अर्जुन अब हमेशा के लिए एक हो चुके थे, आत्मा के रूप में, सितारों में, चांद में और एक दूसरे के प्यार में। उनका वादा पूरा हो गया था, हमेशा साथ रहने का वादा, जहां मौत भी उन्हें जुदा नहीं कर सकती थी, जहां उनका प्यार हमेशा के लिए अमर हो गया था। आपको अवनी और अर्जुन की ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और आप किस तरह की वीडियो